जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनमोल शुक्ला और हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है आयलर काची इक्वेशन या काची आयलर इक्वेशन। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि इसका क्या फॉर्म होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सब आज के इस लेक्चर में कंफर्म करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको भी। ठीक है, और हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी जो है बिल्कुल एकदम पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखें और ये सोच लें कि पेपर इस बार होना ही होना है, तो हम लोग अपनी तैयारी के साथ जुट जाते हैं। तो चलो आज का लेक्चर चालू करते हैं। हेडिंग लगा लो। हेडिंग है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या इनकी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही बनाया था, जिनका नाम था कॉची आइलर। ये दो मैथमेटिशियन ने मिलकर बनाया था इक्वेशन। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होती है वो भी लिख लेते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट लिख लो इसका। तो इसका स्टेटमेंट है an equation in the form of x to the power n dny upon dxn plus xn minus 1 dn minus y upon dxn minus 1 dash a n y equals to q। ठीक है, a n y equals to q is known as homogeneous linear differential equation। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म से होगी। तो यार देखो, ये जो x का पावर है वो कितना है, n है, और जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर कितना है, वो भी n है। इसमें x की पावर कितनी है, n-1 है, और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर कितना है, n-1 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, काउची आयलर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। वो सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से हैं, हम लोग x को e की पावर z मानेंगे और दोनों तरफ log लेके जब log लेंगे तो ये बनेगा log x इज इक्वल टू z, क्योंकि जब इधर log लेंगे तो z log e आएगा और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा सॉल्यूशन ये करना है कि x d/dx को जो रखना है वो d रखना है, x स्क्वायर d2/dx2 को जो रखना है वो d-1 रखना है, और x3 d3/dx3 को जो लिखना है वो d-1 d-2। ठीक है, इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ख़त्म कर देना है हमको। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी लिख लेते हैं, एक सवाल के ज़रिए से समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल लिख लो, और ये जो सवाल है वो आया हुआ है यार। ठीक है, तो समझ के ही करना, मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगा और आप लोग भी थोड़ा समझें इसको। ठीक है, तो सवाल ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू log x साइन ऑफ log x। ठीक है, तो ये सवाल है और इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग ने जो पढ़ा अभी तक उसी से ही हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम करा था कि x को e की पावर z मानना है और log x जहाँ होगा वहाँ z लिखेंगे। बाकी काम हम लोग आगे करते हैं।
तो लेट x इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड, और जेड क्या आएगा, log x आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिखना है, डी डी माइनस वन, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी रखना है केवल। तो चलो रख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह डी डी माइनस वन और एक वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स के जगह जेड, और ये साइन ऑफ जेड बन गया। ठीक है, तो इतना तो कर लिया हमने। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू जेड साइन जेड। अब कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा हो कि जैसे हम लोग सॉल्व करते थे पहले, पिछले लेक्चरों में मैंने बताया हुआ है, ऊपर आई बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करें और जल्दी से सीख लें उसको, तो आप लोगों को भी जल्दी से सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। ठीक है, और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू जेड साइन जेड। ये डी वाई से डी वाई कैंसिल, और यहाँ से जब वाई कॉमन करेंगे ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जेड साइन जेड। इसके आगे की कहानी मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो इस फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं ना इसको। तो लिखें द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करें और सीख लें, बहुत आसान है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ गिवन बाय जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो m की वैल्यू हो गया रूट ऑफ प्लस माइनस वन, क्योंकि m स्क्वायर जाएगा तो रूट ऑफ प्लस माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस अंदर लगा हुआ था। और रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू होती है i, तो प्लस माइनस i। ठीक है, ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस i। अब जल्दी से इसको लिख लेते हैं, CF निकाल लेते हैं इसका। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस i है, तो ये हो जाएगा C1 cos z हो जाएगा। देखो मेरे से गलती हुई तो आप लोगों से भी गलती हो जाएगी। C1 cos z प्लस C2 sin z। ठीक है, इतना ही तो ख़त्म काम। C1 cos z प्लस C2 sin z, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। अब ख़त्म काम, केवल PI बचा है और सॉल्यूशन निकलने के बिल्कुल एकदम आखिरी चरण पे है, तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। और मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो लेट मी चेंज द पेज। तो PI का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, PI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f ऑफ d इंटू एफ ऑफ जेड, क्योंकि जो हमने निकाला था वो एफ जेड के फॉर्म में था, इसलिए एफ ऑफ जेड लिया है ना, तो एफ एक्स लेते थे। और एफ डी जो बना था वो बना था डी स्क्वायर प्लस वन, एफ जेड जो है वो है जेड साइन जेड। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ऊपर पता चल जाएगा आप लोगों को ही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जेड बाहर लेंगे, 1/, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस वन स्क्वायर रख देंगे, प्लस 1 इंटू साइन जेड। अब देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ से ये हो गया केस फेल्ड। ठीक है, अब जब केस फेल्ड हो जाता है तो एक जेड और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इट बिकम्स 2d प्लस 0 साइन जेड। ठीक है, ओके। सो अब 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड। ठीक है, तो यार अब ख़त्म हो गया काम इसका भी। जेड स्क्वायर अपॉन 2 और साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस जेड। यहाँ प्लस सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस सी इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 2 कांस्टेंट ले चुके हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब सी लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, डायरेक्टली अब ख़त्म हो गया काम। तो जो हमारे पास पी आई आया वो -z² / 2 cos z आया। ठीक है, अब ओवरऑल जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो मैं इधर लिख रहा हूँ, y = CF + PI, ये ओवरऑल सॉल्यूशन होगा। जो CF आया था वो आया था C1 cos z + C2 sin z, और PI जो आया वो आया -z² / 2 cos ऑफ z। अभी ये सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि z को बदलना पड़ेगा। z क्या था? log x था। ठीक है, तो C1 cos log x + C2 sin ऑफ log x माइनस log x का स्क्वायर log m⁴n log m होता है। तो ये हो जाएगा 2 log x/2 cos ऑफ log x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो C1 cos log x + C2 sin log x माइनस log x cos log x, ये ओवरऑल आंसर है। तो यार आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में इसका नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म पढ़ेंगे, एक और फॉर्म होती है उसको भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से ये चैप्टर भी क्लोज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का चौथा लेक्चर अपलोड करेंगे। तो धैर्य रखें और पढ़ते रहें। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।